पहले पढ़ा नहीं, सुना नहीं। व्हाट इज यूसीसी, किसी को पता नहीं है। आपने रूल आ गया, अभी आया नहीं, पढ़ा नहीं, विरोध पहले शुरू हो गया। जब होगा तब देखेंगे, टेबल पे बैठ के मसला हल होता। दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा ना, प्रीवियसली वी स्टडीड टू दैट, देन वी से एनीथिंग। नॉट प्रॉब्लम फॉर एनी मुस्लिम, नॉट प्रॉब्लम एनी क्रिश्चियन, नॉट प्रॉब्लम फॉर एनी हिंदू। कानून बनते हैं जनता की भलाई के लिए, ना को जनता को परेशान करने के लिए। और जो इलेक्टेड पर्सन है वो मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी राष्ट्रपति हैं, सबकी सब हैं। नेशन एक, कॉन्स्टिट्यूशन एक, वजीर आजम एक, मुख्यमंत्री एक। देयर इज नो प्रॉब्लम। योगी जी सबके हैं, मोदी जी सबके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो एक फोबिया बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। इमरान जी, इस समय की अगर मैं बात करूं तो मुद्दा बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी? आई नो वेरी वेल। जानते हैं मतलब? क्या कहेंगे उस पर, जो बात लोग कह रहे हैं कि कानून आ जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कानून हमें स्वीकार नहीं। ऐसा है, कानून की मसला ऐसा है कि कानून अगर बनते हैं तो वो पूरे देश की जनता को देख के कानून बनने चाहिए, पहली बात। और यूसीसी जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू सनातन धर्म का कानून अपना अलग है, ठीक है ना। लेकिन सबको अपने संविधान के मूल अधिकारों में सबको अपनी बात कहने का हक है, अपने धर्म को मानने का हक है, और वो माने, कोई मसला थोड़ी है। लेकिन अब कह रहे हैं कि एक घर में रहते हैं सभी लोग और दो तरह की परंपराओं का प्रयोग करते हैं, दो तरह की बातें होते हैं, तो अब एक हो जाना चाहिए पूरा देश। जो कहने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो सभी के हैं। जो निर्वाचित है वो सबका है। वज़ीर आज़म हमारे सबके हैं। नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। ये उनको देखना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिस स्टैंजा इज हाउ मच अप्लाई इन दिस कंट्री। दिस इज स्टैंजा हाउ मच अप्लाई इन दिस कंट्री। कह रहे हैं कि ऐसा कानून आएगा तभी तो सबका सब एक समान नजर आएंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी में। अगर उनकी मनोदशा ठीक है, वो सबके लिए चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको अपना मजहब मानने का हक है, मुझे अपना मजहब मानने का है। देयर इज इसमें कोई मजहब की कोई बात नहीं आती, वो कानून है। देयर इज नो इंटरप्शन इन एनी रिलीजन, इन नॉट इन सनातन, नॉट इन इस्लाम। देयर इज नो प्रॉब्लम। उसमें कहीं इंटरप्शन क्यों किया ही नहीं जा रहा है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आई एम सेइंग दैट अगर इंटरप्शन नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। जो उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर ये 100% अप्लाई होता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू अस। नॉट प्रॉब्लम फॉर एनी मुस्लिम, नॉट प्रॉब्लम एनी क्रिश्चियन, नॉट प्रॉब्लम फॉर एनी हिंदू। देयर इज़ नो ये प्रॉब्लम। बताइए, जो अभी माहौल इस समय बनाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, उलेमा कह रहे हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, ये मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, आई नॉट स्टडीड फुल। जब आएगा तब स्टडी करेंगे, तब देखेंगे। और रही बात उलमा की, उलमा जो है इस्लाम को एड्रेस करने वाले हैं, और उस उलमा जो हैं अम्बिया के वारिस हैं। मुसलमान जो फॉलो करते हैं वो अम्बिया को, उनको उलमा को करते हैं। जमीयत उलमा हिंद को फॉलो करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करते हैं। तो हम तो उनको फॉलो करेंगे, और इसको फॉरवर्ड वो देखेंगे कि जब रूल आएगा, एक मिनट, जब रूल आएगा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसके अंदर खामियां क्या हैं और खूबी क्या है, वो तब देखा जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसा आप ही कह रहे हैं कि हम उल्मा शब्द सही बोल रहा हूँ, हाँ। उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जब बात आती है कि संविधान पहले है या अपना, मैंने कहा, आई एम सेइंग प्रीवियसली दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज क्लियर कि आप अपना धर्म मानेंगे, मैं अपना धर्म मानूंगा। हर किसी को अपने मूल अधिकार प्राप्त हैं अपने धर्म को मानने के लिए, मुस्लिम्स को भी, हिंदू को भी और क्रिश्चियंस को भी। वैसे इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, वो सबके लिए बराबर है। आपके किसी धर्म पर कोई घात नहीं किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर इज नो बस सबके लिए जो परंपराएं हैं, लाइक कि जैसे कि शादी की बात है कि हिंदुओं में एक शादी होती है, मुसलमानों में 4 शादी होती है, कि वो एक हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो क्या लगता है इस पर आपत्ति? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस महंगाई के ज़माने में आप एक का पूरा कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ कर रहे हैं 4 लोग? एक का खर्चा करना मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर 1100 रुपये का 4 कैसे कर लेंगे? 4 होंगे, 4 सिलेंडर लाएगा आदमी, कहाँ से लाएगा? एक का खर्चा करना मुश्किल है। ये एक इशू पकड़ लिया कि 4 इजाज़त है। यार, एक का तो गुजारा होता नहीं आदमी से, 4 का कैसे कर लेगा? कह रहे
रहे हैं कि सरकार इस पर भी हमारी रोक लगा देगी। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जो इलिटरेटेड पर्सन है, वो जो अनएजुकेटेड पर्सन है, वो एक फोबिया बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा तबका, वो देखिए, नेशन एक, कॉन्स्टिट्यूशन एक, कहा ना मैंने, नेशन एक, कॉन्स्टिट्यूशन एक, वजीर आजम एक, मुख्यमंत्री एक, देयर इज नो प्रॉब्लम। योगी जी सबके हैं, मोदी जी सबके हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर जो लिटरेट पर्सन होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। कानून बनते हैं जनता की भलाई के लिए, ना को जनता को परेशान करने के लिए। और जो इलेक्टेड पर्सन है, वो मोदी जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी राष्ट्रपति हैं, सबकी सब हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये एक फोबिया बनाया हुआ है। होता क्या है कि आप जैसे पत्रकार, नोट माइंड, मेरी बात को माइंड मत करना, कि कम पढ़े लिखे के लोगों से बाइट लेते हैं। जिसको पता ही नहीं है वो क्या एक्सप्लेन कर पाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? जो बंदा जानेगा वही एक्सप्लेन करेगा। और फिर आपने रूल आ गया, अभी आया नहीं, पढ़ा नहीं, विरोध पहले शुरू हो गया। जब होगा तब देखेंगे, टेबल पे बैठ के मसला हल होता। विरोधों से कुछ नहीं होता। एक टेबल पे बैठ के अपनी समस्या का हल ज़्यादा अच्छा होता है। एक परिवार है, अगर उस परिवार में एक मुखिया है और वो 4 भाई और हैं, अगर उनमें जो है वो लड़ाई होने लगेगी, बड़ा भाई अगर सेटिस्फाई करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो लोग अभी से इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि आया कि कानून आया नहीं, पढ़ा है नहीं, उनको क्या कहेंगे? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैंने कहा ना, प्रीवियसली वी स्टडीड टू दैट, देन वी से एनीथिंग। पहले पढ़ा नहीं, सुना नहीं, और जिन लोगों को पता नहीं, बाइट भी तो वही दे सकते हैं जिनको पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पता नहीं कि यूसीसी, व्हाट इज यूसीसी, किसी को पता नहीं है। जो बंदा जानेगा वही तो बताएगा। और फिर मैं सेकेंडली ये है कि हमारे उलमा, जो आपने सवाल किया, वो भी इसका स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद में तब विरोध होगा, पहले कोई विरोध नहीं है। ये मुस्लिम बहुत क्षेत्र है, आप देखिए, अब कोई दिक्कत दिखाई दे रही है यहाँ पर? नो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। फोबिया बनाया जाता है कि मुसलमानों में ये हो गया, मोदी जी से ये हो गया। दैट इज़ क्लियर, दे आर आवर प्राइम मिनिस्टर, योगी जी आवर चीफ मिनिस्टर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जो नेशन का है, इलेक्टेड पर्सन है, वो सबका है, वो हमारे हैं, वो सबके, तुम्हारे भी मेरे भी हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल।